राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है वारेन एस्टिंगस के ऊपर होगी और ये जो है जन्म इनका 6 दिसंबर 1732 में हुआ था। जन्मभूमि थी चर्चिल ऑक्सफोर्डशायर। मृत्यु हुई थी 22 अगस्त 1818 को। मृत्यु स्थान था डेल्सफोर्ड ग्लूसेस्टरशायर। कर्म क्षेत्र जो भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल। नागरिकता थी इनके पास ब्रिटिश। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हैं गवर्नर जनरल थे। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत जो है वारेन एस्टिंगस ने जो 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया था। गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विलिंकिंस को जो है एस्टिंगस ने ही जो है आश्रय प्रदान किया था। वारेन एस्टिंगस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क लिपिक के रूप में जो कलकत्ता पहुंचा था और कार्यकुशलता के कारण शीघ्र ही वह कासिम बाजार का अध्यक्ष बन गया। 1772 ईस्वी में इसे बंगाल का जो है गवर्नर बनाया गया था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त कर दिया गया। अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वारेन एस्टिंगस ने जो सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। एस्टिंगस का जो विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसने प्रशिक्षण तथा शुद्धि के नियम को अपनाया। राजस्व सुधार के अंतर्गत वारेन एस्टिंगस ने राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया और राजस्व वसूली में सहायता देने वाले 2 भारतीय उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को जो पद से जो है मुक्त कर दिया। एस्टिंगस ने जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। इसमें कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्त किए गए थे। भूमि कर सुधार के अंतर्गत 1772 ईस्वी तक संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले जमींदारों को 5 वर्ष के लिए दिए गए और उन्हें भू स्वामित्व से मुक्त कर दिया गया था। 1773 ईस्वी में जो है व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए भ्रष्ट कलेक्टरों को पद मुक्त कर दिया गया और भारतीय दीवानों की जो नियुक्ति की गई। इस 5 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था से जो है कृषकों को काफ़ी हानि हुई। अंत 5 साल ठेके पर जो भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसके स्थान पर 1 वर्षीय व्यवस्था को जो दोबारा से चालू किया गया। राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम कर दिए गए। साथ ही जमींदारों पर अब पहले से अधिक विश्वास किया गया। 1781 ईस्वी में जो है परिवर्तन के अंतर्गत प्रांतीय परिषद समाप्त कर दी गई। कलेक्टरों को पुनः जिले में नियुक्त कर दिया गया। उन्हें ही कर को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। 1789 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहना पड़ा था कि कंपनी के अधीन प्रदेश का 3रा भाग केवल उजाड़ है तथा वहाँ जंगली पशु ही बसते हैं। वारेन एस्टिंगस ने जो अपने कार्यकाल के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया। उनकी न्याय व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी। 1772 ईस्वी में उन्होंने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की जो है स्थापना की। दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन थे। वहाँ पर 500 रुपये के मामलों का निपटारा किया जाता था। 500 रुपये से ऊपर के मुकदमों की सुनवाई सदर दीवानी अदालत करती थी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अतिरिक्त सदस्य होते थे। हिंदुओं के मामलों का निपटारा हिंदू विधि से तथा मुसलमानों का निपटारा मुस्लिम विधि से किया जाता था। शैक्षणिक सुधार सामाजिक सुधारों के अंतर्गत वारेन एस्टिंगस ने जो है 1781 ईस्वी में कलकत्ता में जो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विलिंकिंस को जो है एस्टिंगस ने ही आश्रय दिया था। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी एस्टिंगस के समय में जो है द एसाइटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स ने जो है हिंदू तथा मुसलमान विधियों को जो है एक पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया। 1776 ईस्वी में संस्कृत में एक पुस्तक कोड ऑफ जिनेटोलॉजी जो है प्रकाशित हुई। 1791 ईस्वी में विलियम्स जोन्स तथा कोलब्रुक की जो है डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ छपी। इसी प्रकार जो फतवा आलमगीरी का जो है अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। इनको ही जो है डाक खाने का जो है निर्माता भी कहा जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो।